नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी स्वागत करता हूँ आप सभी का यूट्यूब चैनल एसके स्टडी में। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो सभी रेलवे के स्टूडेंट से निवेदन है कि आप जिस भी एग्ज़ाम का अगर एनटीपीसी का एग्ज़ाम दे दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उसका जो है, और जो स्टूडेंट जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम अभी तक नहीं दिए हैं, तो उससे निवेदन है कि जितना भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है, आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं या कोर्स खरीद के पढ़ रहे हैं, तो सभी को पीवाईक्यू क्वेश्चन को रिवाइज़ करके एग्ज़ाम देने जाइए। इससे जो है आपका चांस जो है सिलेक्शन होने का ज़्यादा रहेगा, ठीक है? और आप लोग से एक निवेदन है कि हम जो है 3 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं, ठीक है? अभी तक 1000 चैनल सब्सक्राइबर नहीं, 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं पूरा हुआ है, चैनल भी मोनेटाइज़ नहीं हुआ है, ठीक है? तो आप सभी से निवेदन है कि हम लोग भी अगर आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग का भी फर्ज़ बनता है हमें सपोर्ट कीजिए, ठीक है? ताकि हम जो है आगे बढ़ सकें, ठीक? और आप लोग को भी आगे बढ़ा सकें। तो डायरेक्ट हम लोग चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर। वैसे इससे सब सवाल जो रिपीटेड सवाल है और बार-बार पूछा जाता है, तो आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएँगे ताकि ऐसे सब ट्रिक आपको एग्ज़ाम में काम आ सकें, ठीक है? तो अच्छे तरीके से पूरा क्लास देखिए और समझिए। चलिए देखिए यहाँ पे, और हमारे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरा वीडियो देखिए, ठीक है? अगर समझ में आ जाए तो लाइक कर दीजिए, और जो कुछ भी समझ में नहीं आया, ठीक है? अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन में कोई डाउट रहे तो आप कमेंट अवश्य कीजिएगा, ठीक है? तो डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 72 और 122 को विभाजित करने पर क्रमशः 3 और 7 शेषफल प्राप्त हो। देखिए अगर ये क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया तो ये ऐसा नहीं कि ये एनटीपीसी में नहीं पूछेगा, ये सभी रिपीटेड सवाल है, बार-बार पूछा जाता है, ठीक है? तो आपको करना क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये संख्या है, इससे विभाजित हो रहा है और ये क्या हो रहा है, शेषफल हो रहा है, ठीक है? तो जिस संख्या से विभाजित हो रहा है उस संख्या में इसको माइनस कर दीजिए, ठीक है? तो ये कितना आ जाएगा, तो ये 69 आ जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे कितना है, 122 है, तो 122 में 7 को माइनस कर दीजिए। ये इससे एक में जा देंगे 12, 5 7 12, और यहाँ पे ये 11 आ गया, ठीक है? तो इन दोनों का क्या कर देंगे, एलसीएम निकाल देंगे, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए ये 69 हो गया, 69 और 105 का एलसीएम, सॉरी एचसीएफ होगा, एलसीएम नहीं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये निकाल दीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक? तो चलिए देखिए यहाँ पे अच्छे तरीके से, अगर हम इसको 2 बार में भाग देंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, 1 बार में इसको भाग देंगे, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए ये 15 हो जाएगा, 15 में 9 को माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 10 आ जाएगा, 10 में 4 को, सॉरी 10 में 6 को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, ये 46 आ जाएगा, ठीक है? फिर 46 में 69 से भाग दे देंगे तो 46 गुना देखिए, अगर इसको 2 बार में देखिए, यहाँ पे 46 है तो 40 40 गुना 80 ज़्यादा हो रहा है, तो एक ही बार में इसको भाग देंगे, तो यहाँ पे 46 आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे ये अगर इसको घटाएँगे तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है? 6 में 4 गया तो 2, 9 में 6 गया तो 3, इतना तो सभी को पता है, ठीक? और यहाँ पे ये हो गया 46। अगर यहाँ पे 23 से 46 में भाग देंगे 2 बार में, ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, पूरा-पूरा भाग लग जाएगा, ठीक है? तो एचसीएफ इन दोनों का, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों का एचसीएफ कितना हो गया, 23। एचसीएफ निकालने का बेस्ट ट्रिक, इससे बेस्ट ट्रिक कुछ भी नहीं है, ठीक है? इससे एचसीएफ निकालने का इससे बेस्ट ट्रिक आपको कुछ भी नहीं है। इसमें ज़्यादा भी आपको गुना भाग करने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ भाग जैसा है, छोटा-छोटा एक-एक बार में इसको भाग दीजिए और आगे बढ़ते चलिए। और नहीं तो फिर इसमें कॉमन ढूँढिए, इसमें कॉमन ढूँढिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है? जो दोनों में कॉमन है और दोनों को विभाजित करे, तो कौन उतना जाता है ढूँढने, इसका गुणनखंड निकालने? तो यही सब ट्रिक एग्ज़ाम में निकालेगा, आपका बिल्कुल ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में अगर ऐसे सब सवाल आ जाए तो आप सेकंडों में बना के ही आइएगा। चलिए अच्छी बात है, समझ में आ गया तो कोई भी दिक्कत है इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम लोग चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है? देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है? तो ऐसे सब क्वेश्चन को किस तरीके से आप एग्ज़ाम में बनाइएगा, आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएँगे ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम में ऐसे सब सवाल को सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? तो आप देखिए यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन क्या है, जब 44, 96 और 184 को एक संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में, ठीक है, समान शेषफल प्राप्त होता है। x का सबसे बड़ा मान ज्ञात कीजिए, ठीक है?
तो देखिए एक से विभाजित करें या एक्स वाई जेड कुछ भी दिया रहे, आपको इस सबसे कोई मतलब नहीं है, जो संख्या दिया है इसका एचसीएफ निकाल दीजिए और राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो 44 है, 44, 96, ठीक है, और 184, इन सभी का क्या करना है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन सभी का एचसीएफ निकालना है। तो इन सभी का एचसीएफ निकालने का एक ट्रिक है, 96 से इसमें भाग दीजिए, इन दोनों के साथ एचसीएफ निकाल दीजिए, या फिर इन दोनों के साथ एचसीएफ निकाल दीजिए, किसी भी साथ एचसीएफ निकालिएगा एक ही मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए आपको ये है 44 और ये 96। ठीक, तो अगर 44 दूना ये हो जाएगा 2 बार में, तो 4 दूना 8, ये 2 बार में हो जाएगा। ठीक है, 4 दूना 8, 4 दूना 8, तो यहाँ पे एक इसमें पैसा लेंगे, यहाँ पे 16, 16 में अट गया 8, ठीक है, और यहाँ पे ये 8 में 8 तो ये कट जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पे ये 44 हो जाएगा, तो 8 चौके 32, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको कर देंगे, यहाँ पे 4 शेष आ जाएगा, ये 4 शेष आएगा, फिर इससे इसमें भाग देंगे। ठीक है, इससे आपको इसी तरीके से निकाला जाता है। तो ये 4 दूना 8 हो गया। ठीक है, तो आपका एचसीएफ जो संख्या से लास्ट में कटे, ठीक है, उससे विभाजित हो, तो वही आपका राइट एचसीएफ आ जाएगा। ठीक है, तो आपका एचसीएफ ये आ गया। ठीक, तो ये जो एचसीएफ है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये जो है 4 है। ठीक है, और 4 आपका राइट आंसर, इन सभी का एचसीएफ 4 आ गया। ठीक, तो ये जो 4 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी से विभाजित हो सके, तो ये 4 को 44 में भी भाग दीजिएगा, ये भी पूरा पूरा भाग लगेगा, 94 में भी पूरा पूरा भाग लगेगा, और 184 में भी पूरा पूरा भाग लगेगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब। तो उम्मीद करते मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आने वाले किसी भी एग्जाम में इससे सब सवाल आ जाए तो आप अच्छे तरीके से बना के आइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन बोर्ड पे रहा क्वेश्चन नंबर 3, और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे सब सवाल एसएससी में भी पूछा जाता है और रेलवे में भी पूछा जाता है, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एलपी टेक्नीशियन, सभी एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, और ऐसे सब सवाल को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए आप लोग, क्योंकि ये सब सवाल रिपीटेड सवाल है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है, यदि एक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 3808 और 4798, ठीक है, 5128 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल तेरह प्राप्त ठीक है, समान शेषफल तेरह प्राप्त होता है, तो x के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। तो जब भी इस प्रकार क्वेश्चन पूछते हैं तो सबसे पहले क्या करना, देखिए ये संख्या जिससे विभाजित हो रहा है और जो शेषफल बच रहा है, अगर यहाँ पे जैसे यहाँ पे 1 2 3 अंक है, ठीक है, तो यहाँ पर भी शेषफल 3 को रहेगा, तो एक करके आपस में माइनस करेंगे, अगर एक रहेगा तो एक ही को सभी में माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 3808 में -13 करेंगे। ठीक, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे 4798 में -13। देखिए यहाँ पे जिस प्रकार इसमें 13 माइनस किया, इसमें भी 13, आगे भी जो 500 कितना है, 5128 है, इसमें भी -13 करेंगे, और सभी को माइनस करके जो संख्या प्राप्त होगा उसका एचसीएफ निकाल दीजिएगा, और एचसीएफ से जो संख्या प्राप्त होगा उसका योग निकाल दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 5, ठीक है, तो यहाँ पे ये 5 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 51। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 5, ठीक, और 9 में 1 गया तो 8, 47 है तो 47 ही लिख देंगे। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ एक इसमें पैसा लेंगे, 10 में 1 गया 9, और यहाँ पे 37। ठीक है, हमको करना क्या है, 3795 हो गया, 4785 हो गया, ठीक है, और 5115। ठीक है, इतना का क्या करना है, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। ठीक, तो देखिए अब किसी भी संख्या का एचसीएफ निकाल ले, इससे इसमें भाग देकर या इससे इसमें
किसी भी संख्या से भाग देकर निकाल सकते हैं, ठीक है। एचसीएफ निकालने का ट्रिक आपको बता ही दिए हैं। 3700 कितना है, 95 में कितना से भाग देंगे, 4785, ठीक है। अगर यहाँ पे 4785 अगर 2 बार में भाग देंगे ज़्यादा हो जाएगा, एक ही बार में देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3795, ये जीरो आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसमें एक पैसा लगेगा 18, 18 में 9 गया 9, और यहाँ पे कितना बचा 16, ठीक है। तो 16 में यहाँ पे 17 था, एक इससे पैसा लिए यहाँ पे 16, 16 में 7 गया तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, तो 16 में 7 जाएगा तो 9 बच जाएगा, क्योंकि 9 इसमें जोड़ेंगे 10, 16 जाएगा और ये तो कट जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक। अब हमको करना क्या है, 3795 में इसको भाग देना है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम 3 बार में इसको भाग देंगे तो जीरो हो जाएगा, 9 या 27 की 7, बाकी 2, 27 और 2 कितना आ जाएगा, तो 29 हो जाएगा। 3 बार में यहाँ पे भाग लगेगा, जीरो की जीरो, ठीक है। और यहाँ पे 9 या 27 की 7 हासिल 2, 9 या 27, 27 और 2 कितना हो जाएगा 29। अगर 4 से इसको भाग लगाएंगे तो 9 चौकी 36 की 6, बाकी 1, ठीक है। और 9 चौकी 36, 36 की 6, बाकी 3, और 36 के 39 हो जाएगा। तो यहाँ पे 37 है तो ये ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए 3 से ही भाग लगेगा, ठीक है। तो आगे इसको माइनस कर दीजिए, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 2, 9 में 7 गया 2, इससे एक बचा लेंगे यहाँ पे 17, 17 में 9 गया 8, 17, और ये 2 में 2 गया तो ये जीरो, ये कट गया, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, फिर इससे हम क्या करेंगे, यहाँ से भाग लेंगे, ठीक। तो यहाँ से इसको भाग लेंगे किसमें, 990 में, ठीक। अगर 990 में इसको भाग देंगे, ठीक है, 990 में भाग देंगे, अगर 2 बार में देंगे तो ये 16 हो जाएगा, ठीक है। 800, 8 गुना 16 तो 1600 हो जाएगा, एक ही बार में इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 825 में, इससे एक पे चलेंगे 10 में 5 गया 5, यहाँ पे 8, 8 में 2 गया तो 6 2 8, ठीक है। और यहाँ पे 1, तो ये कितना हो जाएगा 165। अब 165 में 800 कितना है 25, इसको भाग दीजिए। अगर 865 में इसको भाग देंगे हम तो यहाँ पे ये कटने वाला है, अगर 5 से हम देखते हैं, ठीक है, 5 से अगर भाग देते हैं तो 25 की 5, ठीक है, 5 25 की 5 हासिल 2, और 16 पंच 80, 80 और 2 82, ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो इसका HCF कितना निकल गया, HCF 165, ठीक है। अब हमको इन सभी का HCF 165 आ गया। अब यहाँ पे पूछा गया x के अंकों का योग, x के अंकों का योग, ठीक है। आपको एग्जाम में क्या करना है, यहाँ तक आपको निकाल लेना है, ठीक है, ये भी नहीं लिखना है, डायरेक्ट यहाँ तक निकाल लेना है, इसका इसका दोनों का HCF निकाल लीजिएगा। जो HCF निकल जाए उस सभी अंकों को जोड़ देंगे। यहाँ पे हो गया कितना हो गया, तो यहाँ पे 6 और 1 7, 7 5 12, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब। ये लिखने का जरूरत नहीं, ये समझाने के लिए आपको लिख रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार। तो यहाँ पे 165 है तो इसको इस सभी संख्या अंकों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 इज द राइट आंसर, x के अंकों का योग 12, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 4 है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो देखिए एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, रिपीटेड सवाल है, ये NTPC CBT 2 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन है जब 6892, 7105 और 7531 को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान होता है, x के अंकों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिया रहे या यहाँ पे अगर शेष में कुछ दिया रहे तो इस सभी को माइनस कर दीजिएगा, या नहीं दिया रहे तो एक दूसरे संख्या को माइनस कीजिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, तो 7105 इसको किस में मैनेज करना है 6000, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे 6892, ठीक है, इसको माइनस कर रहा है, ठीक। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे
ये हो गया एक संख्या। और यहाँ पे देखिए कितना है, 7531 में 7105 को माइनस करना है, ठीक। ये भी हो गया। और एक संख्या हो गया 7531 में 6892 माइनस करना है, ठीक है। ये भी एक संख्या हो गया, ठीक। सभी को माइनस कर दीजिए, ये हो गया 3, ठीक है। ये शेष में पहचान देंगे, यहाँ पे 10 हो गया 1, और यहाँ पे कितना बचा 8, 8 3 11, ठीक है 3, और यहाँ पे 0 तो कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे एक इससे पहचानेंगे, यहाँ पे 11, तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है 6 5 11, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 0, ठीक है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे देखिए, अच्छी तरीके से समझिए, इन सभी से यहाँ पे एक पहचान लेंगे, 11 11 में तो गया 9, यहाँ पे भी 12 12 में 9 गया 3, यहाँ पे 14 14 में 8 गया 6 14, और ये इधर तो कैंसिल हो गया, ठीक है 0 आ गया, ठीक। तो अब हमको क्या करना है, 313, ठीक है 426 और 639 का HCF, ब्रैकेट में इसको x भी मान लेंगे, हम x भी कहते हैं, ठीक। देख लिए तो इसको डायरेक्ट आप ऐसे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए आंसर नहीं प्राप्त हो रहा है। 213 में 426 से अगर भाग देंगे तो ये 2 बार में 13 दूना 26, 2 दूना 4, आराम से ये विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो HCF कितना आ जाएगा, तो 213 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे पूछा गया x के अंकों का योग, ठीक है। तो x के अंकों का योग, योग मतलब क्या होता है, जोड़, ठीक है। जो x का वैल्यू यहाँ पे HCF निकला है, जोड़ दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं, 3 3 6 आ जाएगा, ठीक है। तो 6 आपका बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। तो जरा सा मिस्टेक कीजिएगा तो आपको बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा, इसीलिए थोड़ा अच्छे तरीके से, ज़्यादा धड़पड़ के चक्कर में गलत नहीं बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान नहीं दिया और आप लोग भी कमेंट नहीं किए। चलिए इस सब बातों को भूल जाइए और अच्छे तरीके से मन लगा कर पढ़िए, और आगे भी मन लगा कर पढ़िए, पढ़ते रहिए जब तक सिलेक्शन ना हो सके। कोई सा भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, मन लगा कर पढ़िए, आपका मंजिल दूर नहीं है, कंटिन्यू मेहनत कीजिएगा, एक दिन मंजिल आपको अवश्य मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, अगर ये क्वेश्चन में कोई डाउट रहे तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो ऐसे सब सवाल रिपीटेड सवाल है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन भी NTPC 2025 में पूछा गया है CBT 2 एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए ऐसे सब सवाल रिपीटेड सवाल है, ठीक। क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या जो, ठीक है 131 91 और 215, ठीक है, को विभाजित करने पर क्रमशः 8 9 और 10 शेष बचती है, तो वह है, क्या है वो। तो यहाँ पे देखिए 131 है, इसको -10 कर दीजिए, ठीक। और यहाँ पे कितना है, 91 है, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे आप समझिए 1 2 3 3 ऊपर में भी इससे विभाजित हो रहा है, और यहाँ पे देखिए 1 2 3 ये भी शेष बच रहा है, 3 बच रहा है, तो सभी एक एक अंक से माइनस कीजिए। यहाँ पे देखिए 131 है और पहले क्या 8 माइनस कर देंगे, फिर यहाँ पे क्या है 91 है, और 91 में 9 को माइनस कर दीजिए, ठीक है। और आगे देखिए यहाँ पे क्या है 215 है, 215 में क्या करेंगे 10 को माइनस कर देंगे, ठीक है। 5 हो गया, इधर 0 और इधर 2, 205, ठीक है। और ये कितना हो गया, ये हो जाएगा डायरेक्ट 89, ठीक है। नहीं 89 नहीं होगा, यहाँ पे देखिए इससे एक पहचान लेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 11, तो यहाँ पे 82 हो जाएगा, ठीक है 82, तो यहाँ पे हो जाएगा 82, और यहाँ पे इससे एक पहचान लेंगे 11, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और इधर कितना बच जाएगा, तो इधर, ठीक है, तो इधर 12 बच जाएगा, 122। अब इन सभी का देखिए यहाँ पे 122, 82 और, ठीक है, और 205 का HCF ये हमको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 82 से 122 में भाग दे दीजिए, अगर इसको 2 बार में आप भाग देना चाहते हैं 2 बार में दे सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 बार में इसको भाग देंगे तो 1 बार में, ठीक है,
तो 8 दूना 16 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। एक बार में देंगे तो 2 एक कम 2, 8 यहाँ पे आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे 4, ठीक है। तो यहाँ पे 82, तो 8 दूना 16, यहाँ पे 4 दूना 8, 80 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, ठीक है। 1 मिनट इधर, तो ठीक है। इधर यहाँ पे देखिए 11 में 8 गया, 8 3 11, यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। 8 और 3 कितना होता है, 11 में 8 को माइनस किया 3, 8 3 11, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 123 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 123 हो जाएगा। अगर हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा, ठीक है। 41 आ जाएगा। और अगर इसको 2 बार में हम भाग देंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो ये HCF कितना हो जाएगा, ये 41 हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। या फिर आपको दूसरा ट्रिक बताते हैं। ये पहला जो संख्या है 123, ठीक है, और दूसरा संख्या 82, इन दोनों को आपस में माइनस कर दीजिए, आपका राइट आंसर पूरा हो जाएगा, ठीक है। किसी भी संख्या से आप जो है आपका राइट आंसर पूरा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। समझ में आ गया तो अच्छी बात है, लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।